हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। तो कैसे हैं सभी, बढ़िया ही होंगे आप लोग। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हैलो एल्केन्स होते हैं, हैलो एरीन्स होते हैं, उनका वर्गीकरण हमने बताया था। आई होप बिल्कुल आप लोगों को वो समझ में आया होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि हैलो एल्केन का विरचन जो होता है, निर्माण जो होता है, वो मैं बताऊंगा इनका निर्माण कैसे होता है। जो हैलो एल्केन्स के यौगिक होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ये मुझे बताना है। तो देखते हैं कैसे निर्माण होता है। तो लेट्स कम ऑन फॉलो मी करते रहिए। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और रेड वाला जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखो, हैलो एल्केन्स का विरचन जो बनाने की विधि है, निर्माण है, वो क्या है वो देखो। तुम्हारे पास 6-7 प्रकार की हैं विधियां। हैलो एल्केन्स बनाने की 6-7 प्रकार की विधियां हैं। कितने प्रकार की? 6-7 प्रकार की। उसमें से मैं कुछ बताऊंगा वो कैसे। देखो, एक ही बार में आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। तो सबसे पहली विधि हमारे पास में जो है, सबसे पहली विधि जो हमारे पास में है वो एल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा जो तुम्हारे पास है सबसे पहली विधि, एल्कोहल के द्वारा। इसके द्वारा हम हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे? इसके द्वारा हम हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे? एल्कोहल है तो अब तुमको एल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। एल्कोहल है, एल्कोहल मतलब तुम्हारे पास OH जो होगा किसी एल्किल समूह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। किसी एल्किल समूह से OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसे एल्कोहल का यौगिक कहेंगे, जिसमें OH समूह उपस्थित होगा। अब R का मतलब तुम्हारे पास जो होता है, इधर देखिए मैं बताए दे रहा हूं आपको। R का जो मतलब होता है वो चाहे हम CH3 लें, चाहे C2H5 लें, चाहे C3H7 लें, इसका मतलब एल्किल समूह। इसका मतलब एल्किल समूह तुम्हारे पास में। ये चीजें और भी एंड सो ऑन ले सकते हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। तो मतलब चाहे ये लें, चाहे ये, कोई भी हम चीज R की जगह पे ले सकते हैं। X का मतलब तुम्हारे पास में होता है हैलाइड, एल्किल हैलाइड जिसे बोलते हैं। तो मतलब चाहे हम क्लोरीन लें, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, कोई भी चीज हम ले सकते हैं X की जगह पे। चलो तो इधर देखते हैं। सबसे पहले एल्कोहल के द्वारा हमको कराना है कुछ नहीं, सबसे पहले आपको बताना क्या है। इधर देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, अगर हम जो एल्कोहल दिया, इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया एल्कोहल की, अगर जो हम हाइलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं। किसके साथ? हाइलोजन अम्ल के साथ। किसके साथ? हाइलोजन अम्ल के साथ। हाइलोजन अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराएं हम, तो क्या बनेगा हमारे पास में? उधर बच्चा बनेगा हमारे पास में हैलो एल्केन। क्या बनेगा? हैलो एल्केन बनेगा हमारे पास में। क्या बनेगा? हैलो एल्केन। और हमारे पास में क्या बनेगा? प्लस का जल बनेगा। और क्या बनेगा? प्लस का जल बनेगा हमारे पास में। तो इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? एल्कोहल बना, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइलोजन अम्ल के साथ जब कराएंगे तो हैलो एल्केन और जल बनेगा। अच्छा, अब एल्कोहल होता क्या, हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं। देखो, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस हाइलोजन अम्ल, मतलब H होगा, सिंगल बॉन्ड X होगा,
और बनेगा हमारे पास हैलो एल्केन। अब एक चीज देखो, जल बाहर निकलेगा, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है तुमको, ये वाला बाहर निकल जाएगा, ये वाला बाहर निकलेगा। बाकी जो बचेगा हमारे पास में वो R और X सिंगल बॉन्ड से बच जाएगा। तो R सिंगल बॉन्ड X और प्लस का तुम्हारे पास में जो दिया है, क्या दिया है, जल, तो साथ में तुम्हारे पास जल बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? ये एल्कोहल हो गया, ये हाइड्रोजन अम्ल हो गया, ये हैलो एल्केन हो गया, ये जल तुम्हारे पास में हो गया। बहुत सारी रिएक्शन अब हम करवा सकते हैं इससे। देखो अच्छा, R की जगह पे हम क्या ले लें, CH3 ले लें, चाहे ये ले लो चाहे ये, तीन में से कोई भी एक ले लो। CH3 सिंगल बॉन्ड कितना OH, और एक ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड OH, एक और ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ले लिया, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। ये तुम्हारे पास H सिंगल बॉन्ड, X की जगह पे Cl ले लो, H सिंगल बॉन्ड, X की जगह पे Br ले लो, H सिंगल बॉन्ड, X की जगह पे I ले लिया हमने। इतनी बात आई समझ में? अब देखो तुम्हारे पास जल तो अलग हो जाएगा, जल तो अलग होगा सब में, तुम्हारे पास जल तुम्हारे पास सब में अलग होगा, अलग हुआ। बाकी जो हमारे पास अब बचा, अब वही लिख दो चल के सीधे। क्या बचा, CH3 बचा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड Cl बचा, इसमें क्या बचा, CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड Br बचा, इसमें क्या बचा, CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड I बचा, और हमारे पास में साथ में बाहर क्या निकला, ये जल निकला। तो प्लस का H2O, प्लस का H2O, प्लस का H2O, ये जो तुम्हारे पास यौगिक बना, ये सब तुम्हारे पास में क्या हो गया, हैलो एल्केन का यौगिक हो गया तुम्हारे पास में। क्या हो गया, हैलो एल्केन का यौगिक हो गया। अच्छा, जब हम Br और Cl वाली रिएक्शन कराएंगे, Br और Cl वाली रिएक्शन कराएंगे, जब Br वाली रिएक्शन होगी तब उपस्थिति H2SO4 होगी, जब क्लोरीन HCl के साथ होगी तब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति होगी तुम्हारे पास। किसकी उपस्थिति होगी, जिंक क्लोराइड की। इतना याद रखना है तुमको। वो भी ये होगा कैसा, निर्जल तुम्हारे पास होगा। कैसा होगा, निर्जल जिंक क्लोराइड होगा। देखो सब में हैलो एल्केन का यौगिक बना। अब इनका नाम मैं बता दूं, इसका नाम तुम्हारे पास क्या है, इसका नाम जो है वो है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड तुम्हारे पास, या क्लोरोमेथेन। इसका तुम्हारे पास में मेथिल ब्रोमाइड कह दो या ब्रोमोमेथेन कह सकते हो। इसका नाम तुम्हारे पास आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन तुम्हारे पास में, आयोडोमेथेन। बन गया नहीं बन गया? अब इन सब का नाम तुम्हारे पास, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुम्हारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुम्हारे पास, इसका हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसका हाइड्रो आयोडिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये तो तुम्हारे पास मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल तुम्हारे पास में हो गया। जब मेथेनॉल की अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तब मेथिल क्लोराइड बनेगा। जब मेथेनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तब ब्रोमोएथेन बनेगा। जब मेथेनॉल की अभिक्रिया HI के साथ कराएंगे तब आयोडोमेथेन बनेगा तुम्हारे पास में। अब एक चीज़ तुम्हारे पास अच्छा नोट में ज़रूर लिखिएगा। नोट मतलब जो HF तुम्हारे पास में होगा, इसके साथ नो रिएक्शन, इसके साथ नो रिएक्शन। अच्छा, क्यों नहीं अभिक्रिया होगी इसके साथ? इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि H और F के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड तुम्हारे पास में बना, ये बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, तोड़ने से नहीं टूटता है, तोड़ने से नहीं टूटता है, टूटता है, जिससे
जिससे यह अभिक्रिया नहीं करेगा, जिससे यह अभिक्रिया नहीं करेगा तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास। तो इतनी बात आई समझ में? आई हो बिल्कुल आप लोग ये इतनी बात समझ पाए होंगे, ये इतनी बात बिल्कुल आप लोग समझ पाए होंगे। आई बात। अब बात आती है क्रियाशीलता का क्रम। क्रिया इसी में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम तुम्हारे पास में, मतलब HCl की क्रियाशीलता HCl की ज़्यादा होगी कि HBr की ज़्यादा होगी कि HI की ज़्यादा होगी तुम्हारे पास में। तो सबसे पहले जो होगी तुम्हारे पास वो HI की सबसे ज़्यादा, फिर तुम्हारे पास में HBr की होगी, फिर तुम्हारे पास में HCl की होगी। अच्छा क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका अणु इतना, इसका अणु इतना बड़ा होगा। जो तुम्हारे पास हाइड्रोजन इतना बड़ा, इसका इससे थोड़ा सा छोटा होगा। HCl जो इससे थोड़ा सा छोटा तुम्हारे पास, या दोनों के अम्ल वो अणु बराबर होंगे तुम्हारे पास। तो सबसे ज़्यादा इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर सबसे कम इसकी तुम्हारे पास क्रियाशीलता होगी। तो इतनी बात आई समझ में आप लोगों को? तो ये बात थी तुम्हारे पास एल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन अम्ल के साथ अपक्रिया। ये तो पहला पॉइंट तुम्हारे पास में था। कैसा पॉइंट? पहला पॉइंट तुम्हारे पास में था। अब दूसरा देखो, हम दूसरा किसके साथ अपक्रिया कराते हैं। आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो मज़ा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? तो हाँ, दम लगा के पढ़ते रहना, क्योंकि हम टॉप कराते हैं, सीधे दिमाग में घुसेड़ते हैं और कहीं नहीं, याद रखना। चलो दूसरे के साथ अभिक्रिया देखो। अब एल्कोहल की जो अभिक्रिया होगी, जो एल्कोहल की अभिक्रिया होगी, कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है। सिर्फ क्या चेंज करना? बहुत थोड़ा सा चेंज करना है, टेंशन मत लेना। जो एल्कोहल की है अभिक्रिया, एल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके साथ कराना। क्या बनेगा? हैलो एल्केन का ही यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? हैलो एल्केन का यौगिक बनेगा। और तुम्हारे पास H3PO3 होगा, वो बाहर निकल जाएगा। आर्थोफास्फोरिक अम्ल जो होगा वो तुम्हारे पास बाहर निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं इधर। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला जो होता है वो PCl3 होता है तुम्हारे पास। क्या होता है? PCl3 होता है। इधर देखो, एल्कोहल का हमने अभी तुमको बताया था R सिंगल बॉन्ड OH, फिर इसका तुम्हारे पास PCl3। अब एल्कोहल का जो तुम्हारे पास में था, एल्कोहल का फार्मूला R सिंगल बॉन्ड X और प्लस का तुम्हारे पास H3PO3। अच्छा एक बात याद रखना, जब जब हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब तब तुम्हारे पास H3PO3 बाहर जरूर निकलेगा। ये वाला जो होगा ये बाहर जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। इतना बात याद रखना, निकलेगा, बाहर जरूर निकलेगा। कौन? ये वाला H3PO3 बाहर जरूर निकलेगा। ये बात 100% याद रखना तुमको। तो चलो अभिक्रिया कराते हैं। R की जगह पे क्या ले लें हम? R की जगह पे CH3 ले लेते हैं। तो R की जगह पे हमने क्या लिया? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हमने क्या बना दिया? H बना दिया। चाहे ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्लस का तुम्हारे पास PCl3 दिया है सिंगल बॉन्ड। अच्छा अब इनका बनाने पे ये हम बनाए तो हमने सिर्फ R की जगह पे ये लिया, बाकी तो हमारे पास है ही है। तो R की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? R की जगह पे CH3 सिंगल बॉन्ड, X की जगह पे हमने क्या? Cl ले लें। प्लस का तुम्हारे पास इधर क्या बना दें? H3PO3 बना दें। बन गया तुम्हारे पास में।
अब देख लें पहले रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे Cl कितने हैं 3, इधर Cl कितना 3, तो इधर तुम्हारे पास 3 लगा दें। अब CH3 हो गए 3, अब ये CH3 हो गए 3 तुम्हारे पास में। रिएक्शन बैलेंस हो गई तुम्हारे पास टोटली रिएक्शन। अब इसको अच्छा मैं बता दूं ये रिएक्शन बैलेंस कैसे हुई, ये मैं बता दूं। देखो इधर तुम्हारे पास में जो ये लिखा था तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड तुम्हारे पास में H था, ये PCl5, ये एक तुम्हारे पास P हो गया, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर तुम्हारे पास में। अब देखो हमने बताया जब तुम्हारे पास में PCl3 के साथ अपक्रिया होगी तब H3PO3 बाहर निकलेगा, H बाहर, P बाहर, O बाहर, तो मतलब इतना तो हमारे पास बाहर ही निकलेगा। बाकी हमारे पास ये इतना इधर बाहर आ गया नहीं आ गया। देखो CH3 एक है, Cl कितने हैं 3, तो Cl कितने हैं 3, इसीलिए हमको जब 3 यहाँ पर ये 3 थे तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 हमको यहाँ पर लगाना पड़ा, और इसीलिए 3 ये हो गए, इसीलिए 3 ये हो गए तुम्हारे पास में, तो वही रिएक्शन बैलेंस की गई है। आ गई बात समझ में। CH3 ये ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे तोड़ लिया करो, रिएक्शन तुरंत बन जाया करेगी। बात आई समझ में? नहीं आई? क्या बना? हाइलो एल्केन का यौगिक बना, मेथिल क्लोराइड तुम्हारे पास में बन गया। जब जब रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में कराएंगे तब तब मेथिल क्लोराइड और तुम्हारे पास में क्या बनेगा, इधर फास्फोरिक अम्ल जरूर बनेगा, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल जरूर बनेगा तुम्हारे पास में। आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसी की जगह पे अगर जो हम किसके साथ करा दें अब क्रिया, इसी की जगह पे हम क्या ले लें, अब ये तो दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास में थी, ये दूसरी रिएक्शन थी। अब तीसरी रिएक्शन अच्छा हम कराते हैं। कौन सी? तीसरी रिएक्शन कराते हैं। इतनी रिएक्शन समझ में आई है? समझ में आई होगी आई होप बिल्कुल। देखो तीसरी रिएक्शन जब हम कराते हैं, अब कुछ नहीं करना तुमको। तीसरी रिएक्शन बहुत सरल तुम्हारे पास में है, कुछ नहीं करना तुमको। ये जो यहाँ पे दिया है सिर्फ इसको तुमको मिटाना है और कुछ नहीं करना। ये एल्कोहल हो गया, फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, पेंटाक्लोराइड के साथ में। अच्छा इसका फार्मूला, वहां पे तुम्हारे पास PCl3 था, यहाँ पे PCl5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा। इतना याद रखना तुम्हारे पास। अब एक चीज अच्छा तुमको ध्यान देनी पड़ेगी, जब जब किसी भी यौगिक की PCl5 के साथ अगर अभिक्रिया होगी, इसके साथ अगर रिएक्शन होगी, तो बाहर तुम्हारे पास में कोई इसका यौगिक तो बनेगा ही बनेगा। अगर तुम्हारे पास बाहर POCl3 निकलेगा एक, और एक तुम्हारे पास में HCl निकलेगा। ये दो लोग तो बाहर जरूर निकलेंगे, ये जरूर निकलेंगे। किसी भी रिएक्शन में किसी भी यौगिक के साथ में अगर PCl5 की अभिक्रिया कराओगे तो POCl3 और HCl जो तुम्हारे पास में होगा, ये महाशय निकली हैं जरूर बाहर, ये छोड़ के जई हैं जरूर, ये धोखा दे हैं जरूर। किसको? इसको धोखा देंगे जरूर, तो बाहर जाएंगे जरूर। तो इधर देखो किसकी रिएक्शन, एल्कोहल की तुम्हारे पास अगर जो हम PCl5 के साथ कराएं तो तुम्हारे पास इसका यौगिक कोई बनेगा, इसका यौगिक तुम्हारे पास कोई बनेगा। अब PCl5 मतलब X, यहाँ पर अगर जो हम X ले लें तो टेंशन मत लेना, X ही है, PX5 फास्फोरस पेंटाहैलाइड, टेंशन मत लेना। Cl है तो Cl तुम्हारे पास कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। यहाँ पे ये बना RX हाइलो एल्केन बना तुम्हारे पास, और क्या बनेगा, POCl3, और क्या बनेगा, HCl बनेगा तुम्हारे पास में। बना कि नहीं बना? बन गया ना। ये फार्मूला है, ऐसे समझ लो तुम्हारे पास ये फार्मूला है,
क्या है, फार्मूला है तुम्हारे पास में। तो चलो अब रिएक्शन करते हैं। अब देखो ये तुम्हारे पास में जो रिएक्शन है, R का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस में PCl5 गिव्स दैट R का मतलब CH3, R का मतलब CH3, X का मतलब Cl, ये वाला X Cl प्लस में कौन POCl3 और प्लस में कौन HCl तुम्हारे पास में, कौन HCl। देखो ये तुम्हारे पास बना, हैलो एल्केन का यौगिक बना तुम्हारे पास में। अब इस रिएक्शन को हम तोड़ के दिखाई दे रहे हैं ये बना कैसे तुम्हारे पास। देखो क्या तुम्हारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कौन H, P तुम्हारे पास P हो गया, तुम्हारे पास एक, तुम्हारे पास कौन Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl और एक ये 5 Cl। हो गए नहीं हो गए। तुम्हारे पास बाहर क्या निकला CH3 Cl, तो CH3 Cl, देखो CH3 Cl हो गया और बाहर कौन है HCl, बाहर कौन HCl, बाकी क्या बचा POCl3, POCl3 तुम्हारे पास बचा नहीं बचा, हाँ तो ये तुम्हारे पास POCl3 बचा। इतनी बात आई समझ में? आई होप बिल्कुल आप लोग ये इतनी बात समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। ये जिस हिसाब से रिएक्शन हमने बताई है यूँ निकलेगा बाहर, ये देखो बाहर निकला, इसको ये POCl3 यहाँ से बाहर निकला, ये HCl यहाँ से बाहर निकला, निकला बाहर नहीं निकला, हाँ। और ये जो बना यौगिक तुम्हारे पास में हैलो एल्केन का यौगिक बना, इसको चाहे हम क्लोरोमेथेन कहें चाहे मेथिल क्लोराइड कहें, ये फास्फोरिल क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आ गई बात समझ में? नहीं आई? आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे कि ये इतनी बात बनी। अब इसकी चौथी रिएक्शन कराते हैं। देखो इधर जो चौथी रिएक्शन तुम्हारे पास में है, जो चौथी रिएक्शन तुम्हारे पास में है वो क्या है? चौथी रिएक्शन इसकी, तीन रिएक्शन हमने बताई, चौथी रिएक्शन अल्कोहल के द्वारा जब हम क्या करेंगे, हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। किसके द्वारा? अल्कोहल के द्वारा। चौथी रिएक्शन देखो इधर, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अगर जो हम इसकी कराएं, किसकी? अल्कोहल की अगर जो अभिक्रिया कराएं, किसके साथ में? थायोनिल क्लोराइड के साथ में। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ में, SOCl2 के साथ में अगर जो हम किसकी रिएक्शन कराएं, किसकी? अल्कोहल की अगर जो रिएक्शन कराएं थायोनिल क्लोराइड के साथ में, तब हमारे पास में हैलो एल्केन तो बनेगा ही, हमारे पास में हैलो एल्केन का तो यौगिक बनेगा ही, साथ में तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा और HCl भी बनेगा। और कौन बनेगा? HCl तुम्हारे पास में बनेगा। आ गई इतनी बात समझ में? और वो भी उपस्थिति किसकी रहेगी? जो उपस्थिति तुम्हारे पास में होगी वो पिरिडीन की होगी। किसकी होगी? पिरिडीन की उपस्थिति होगी। PY से डिनोट करते हैं पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति तुम्हारे पास में होगी। अच्छा कराएं, देखो इधर एल्कोहल तुम्हारे पास तो है ही है, थायोनिल जो क्लोराइड होगा उसका फार्मूला SOCl2 गिव्स दैट, हैलो एल्केन का यौगिक तुम बना दो, हैलो एल्केन मतलब RX और प्लस में SO2 और प्लस में HCl तुम्हारे पास में है ना। अब R की जगह पे हम क्या ले लें? CH3 ले लो, चाहे C2H5 ले लो, चाहे C3H7 ले लें हम। तो इधर देखो, तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस में SOCl2 गिव्स दैट R सिंगल बॉन्ड X, R की जगह पे हमने क्या ले लिया? CH3 और X की जगह पे Cl
प्लस में तुम्हारे पास SO2 और प्लस में कौन HCl तुम्हारे पास हो गया। अब देखो हम तोड़ेंगे कैसे रिएक्शन को, अब ये भी तो बता दे ये CH3Cl बना कैसे। इधर देखो ये CH3 तुम्हारे पास में था सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये SOCl2, ये S, ये इधर Cl, ये इधर Cl, डबल बॉन्ड से O, क्योंकि जो यस होता है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो तुम्हारे पास में 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया इसने, क्योंकि जैसे कार्बन बनाता वैसे तुम्हारे पास सल्फर भी बनाएगा। तो उसी तरीके से अब देखो ये इधर अलग, ये इधर अलग, देखो CH3Cl अलग हो गया, HCl अलग हो गया, SO2 अलग हो गया। ये वाला पहला बना, देखो ये पहला है, ये वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है, तीनों बन गए हमारे पास, नहीं बन गए, तीनों बन गए। ये थायोनिल क्लोराइड तुम्हारे पास था। जो पिरिडीन होता है वो पिरिडीन का अच्छा फार्मूला क्या होता है, किसी बच्चे ने पूछ दिया पिरिडीन, देखो इधर जो पिरिडीन होता है इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बच्चा ऐसे, यहाँ पे N लगा होगा, इस पे 2 लोन पेयर होंगे तुम्हारे पास, ये इस हिसाब से ये पिरिडीन तुम्हारे पास में होता है। ये पिरिडीन, क्या पिरिडीन तुम्हारे पास में आ गई बात समझ में, ये पिरिडीन होती है तुम्हारे पास। और इसी अभिक्रिया को हम, ये जो अभिक्रिया है इसी अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया, या कहीं पर तुमको ऐसा लिखा मिलेगा, या तुमको कहीं पर ऐसा लिखा मिलेगा डार्जेंट अभिक्रिया, और इसी को हम उत्तम अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, उत्तम अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात समझ में आई आपको, आई होप बिल्कुल आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे। ये जो रिएक्शन होती है तुम्हारे पास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये पूछी जाती बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये 2000 अब की बार 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी तुम्हारे पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी 2023 के लिए। कौन सी, थायोनिल क्लोराइड के साथ हैलोएल्केन का जो विरचन होगा, निर्माण होगा। तो आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे, ये जो हमने 4 रिएक्शंस बताई हैलोएल्केन के निर्माण की विधियां, ये चारों बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजी। हमारे साथ में बने रहोगे तो केमिस्ट्री में बिल्कुल इजी बना दूंगा, आपको इजी हो जाएगी बिल्कुल आप लोगों की। तो आप लोग बिल्कुल पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बाद में बताएं हमको सर वीडियो कैसा लगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना, आपको एक लाइक वाला जो बटन दिया है उस पर दबा देना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ये बात याद रखना तुम। तो आज के लिए इतना ही।